हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 33 के अंतर्गत जो मेरा मुख्य टॉपिक होगा टूर्नामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा वो एमसीक्यू मॉडल पे होगा। यानी अगर आज इस वीडियो को आप देखते हैं तो प्रतियोगिता से संबंधित यानी टूर्नामेंट से संबंधित आपका प्रश्न कहीं से भी फंसने वाला नहीं है। हम पूरी तरह से व्याख्या के साथ आज आपको हम इसका अध्ययन कराने वाले हैं और टीजीटी, पीजीटी, फिजिकल एजुकेशन, राजस्थान पीटीआई या ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए समय न गंवाते हुए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रतियोगिता के प्रकार हैं, यानी प्रतियोगिता के प्रकार हैं। तो प्रतियोगिता के 4 प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और मैं आपको बता दूं इन चारों कौन कौन से प्रकार हैं, इसमें भी हम थोड़ा सा आपको समय देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता के प्रकार एंड हम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो 4 टाइप से टूर्नामेंट है, यानी हम कह सकते हैं नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दूसरा है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तीसरा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। यानी हम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की अगर बात करते हैं तो 4 टाइप्स और 4 टाइप्स में आपका यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया। जो आप प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से आप चाहे तो कर सकते हैं और बहुत विस्तृत देखना है एक एक को अलग अलग। तो हमारा 14, 15, 16 प्रैक्टिस सेट अगर आप देखेंगे तो टूर्नामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा। नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 4। मैं आपको बता दूं मैं कहां में ले चल रहा हूं, फिर आपको मैं बैक ले चल रहा हूं। ये मैं पूछा नॉक आउट या एलिमिनेशन, नॉक यानी प्रतियोगिता के प्रकार 4 चारों। अब मैं इसका पूछ रहा हूं नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट के भी कितने भाग हैं, तो मैं ये आपको बताया ये इसके भी 4 भाग हैं। इसके भी 4 भाग हैं। कौन से 4 भाग हैं, आइए हम इसकी भी आपको व्याख्या करते हैं। यहाँ पे देखेंगे नॉक आउट टूर्नामेंट को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला सिंगल नॉक आउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दूसरा सांत्वना टूर्नामेंट टाइप्स 1 और टाइप्स 2, यानी कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में कंसोलेशन टूर्नामेंट बोलते हैं, जिसको टाइप 1 और टाइप 2 के भी नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका डबल नॉक आउट या डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट और चौथा है बेगनाल्ड वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। यानी हम कह सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट को भी 4 भागों में बांटा गया है, जो चारों का जिक्र हमने आपके पास यहाँ पे कर दिया। तो ऑप्शन के हिसाब से और आपको पूरे व्याख्या के हिसाब से हमने बताया। नेक्स्ट है बेगनाल्ड वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट किसका भाग है, इस तरह से भी पूछ सकता है। बेगनाल्ड वाइल्ड जो है एलिमिनेशन टूर्नामेंट किसका भाग है, तो ये ऑप्शन आपका नॉकआउट का। किसका है? आपका नॉकआउट का। इसलिए सही उत्तर आपका क्या है? ए है। सही उत्तर क्या है आपका? ए है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। सांत्वना टूर्नामेंट, जिसको हम कंसोलेशन टूर्नामेंट के प्रकार है, यानी आ जाए कंसोलेशन टूर्नामेंट के प्रकार कितने हैं, तो इसके आपको बता दें ये 2 टाइप्स है, यानी ऑप्शन ए सही है। 2 प्रकार के हैं। यहाँ आपने देखा सांत्वना टूर्नामेंट को हमने बताया कंसोलेशन टाइप्स 1 और टाइप्स 2। यहाँ पे कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप्स 1 और टाइप्स 2 ये 2 प्रकार के। हमने छोटी छोटी समस्याओं को समझा है कि कहाँ कहाँ से समस्याएं आपके सामने आ सकती है। उन समस्याओं को हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना करके ले आए हैं। एक बार मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ, एक बार मैं आपको बड़े लेवल से और फिर छोटे लेवल में कंफ्यूज करता हूं, जिससे कि आपका जो बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 14 है तो मैचों की संख्या कितनी होगी? मैचों की संख्या कितनी होगी, यानी हम कह सकते हैं सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट के अंदर टीमों की संख्या 14 है तो मैचों की संख्या कितनी होगी? तो मैचों की संख्या 13 होगी। n-1 हो जाता है, n-1 हो जाता है। यहाँ पे मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए n-1
तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन ये है 13 होगा। आइए डिटेल इसकी हम व्याख्या करते हैं। जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या गणना करने के लिए कुल टीमों की संख्या में से एक हटा दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे सूत्र n-1, अगर टीमों की संख्या 14 है तो n-1 14 में से गया आपका 13। अब कुल मैचों की संख्या की हम बात करें तो कुल मैचों की संख्या आपकी 13 होगी। तो इस तरह से हम नॉकआउट में कुल टीमों की संख्या 14 है तो मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए n-1 14 - 1 बराबर 13। तो ये बड़ा सरल सिस्टम है। लीग अथवा राउंड रोबिन टूर्नामेंट के अंतर्गत सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीम प्रतिभाग करती है तो कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या होगी। यहां पे देखिएगा, लीग अथवा राउंड रोबिन टूर्नामेंट के अंदर सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं तो कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या कितनी होगी। यहाँ मैचों की संख्या कितनी होगी, वहां पे नॉकआउट का सिस्टम थोड़ा सा दूसरा था। यहाँ पे हम देखें लीग जो है, इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है 45। अब सिंगल लीग टूर्नामेंट का जो सूत्र है मैंने यहाँ पे लिख दिया है n-1/2, यानी हम कह सकते n-1 आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर n मतलब 10 हमने बताया, यहाँ पे देखिए समझाए 10 और फिर 10 - 1 और ये हो जाएगा 2, तो 10 - 1 हो जाएगा 9, तो 10 × 9 बराबर हो जाएगा 90/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 45। यानी हम कह सकते हैं कुल मैचों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। कब, लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंतर्गत सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर मैच होता है, अगर मैचों की संख्या 10 है तो यानी टीमों की संख्या 10 है तो मैचों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सही है, 45 होगी। और आगे चलते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत मैं अच्छे से कलेक्शन किया हूं और अच्छे से इस पे मतलब काम किया हूं। उसका विस्तृत देखना है तो प्रैक्टिस है 14, 15, 16, 17 इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा और मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। 11 टीमों के लिए नॉकआउट विधि से राउंड की संख्या कितनी होगी, राउंडों की चक्रों की संख्या कितनी होगी। 11 टीमों के लिए नॉकआउट विधि से अगर हम कोई प्रतियोगिता कराते हैं तो उसमें क्या हो, राउंडों की संख्या कितनी होगी, राउंडों की संख्या कितनी होगी। तो जरा आप सोच सकते हैं कितना होगी, राउंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए मैचों की संख्या कितनी है, n-1, तो ये 11 है, 11 में से एक हटा दिए कितना हो गया 10। अब राउंडों की संख्या को देखते हैं, 2 का पावर चलता है, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये राउंडों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि आपको 2 का पावर चल रहा है, 2 का पावर चल रहा है। तो ये समझिए कि 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, यानी हम कह सकते हैं राउंडों की संख्या ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, ऑप्शन बी सही है, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे विवेक लगाइएगा, अक्सर पूछता है, घुमा पूर के पूछता है। तो हम 4 बार में किए है ना, 2 2 2 2 2, ये 16 हो गया, 2 का पावर हमने लिया है तो ये राउंडों की संख्या 16 हो गई। अब 16 क्यों लिए है, ये भी एक समस्या की बात है, क्योंकि 11 जो विषम टीम है, या हम कह सकते हैं जो 2 के पावर में मैच नहीं हो रहा है, तो जो अगला पॉइंट है आपका 16 है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 और ये है 11। तो 16 में से 11 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 हो जाएगी आपकी 22। 16 में से आपको 11 घटा देंगे, ये 5 हो जाएगी 22, क्योंकि 2 के पावर अगर यही 12 होता तो 22 की संख्या 4 होती, अगर ये 12 होता तो 22 की संख्या 4 होती, इसलिए क्योंकि 16 में से 12। अगर यही 16 टीम होता तो 22 की संख्या 0 होती 2 के पावर में। अगर यही 20 होता, अगर मान लीजिए यही आपका 20 मैच हो, 20 टीम होती
तो 16 दूनी 32 हो जाता, और 32 में से 20 घटा देते तो बाई की संख्या कितनी हो जाती, 12 हो जाती। तो ऑप्शन आपका बी सही है। आपको समझाने के लिए मैंने बताया राउंडों की संख्या, उसी हिसाब से राउंडों की संख्या भी चलती रहती है। अगर 20 होता तो आप 16, अब तो 5 राउंड हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं हम। 11 टीमों के लिए नॉकआउट विधि से नीचे हाफ टीमों के लिए टीमों की संख्या क्या होगी। जैसे आप देखते हैं कि ऐसे दो भागों में बांट दिया जाता है, जैसे मैच कराने के लिए, ऐसे कराने के लिए दो हाफ में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे 11 टीम है, 11 टीम है, तो ये पूछ रहा है कि जो हाफ टीम के लिए टीमों के संग नीचे, नीचे यानी ये ऊपर का है या ये क्या है, नीचे। तो आप देख सकते हैं कि स्वाभाविक है, हमने बताया कि 2 का पावर चलेगा और 2 की पावर बाई के लिए हमको मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, n-1/2। यह देखिए पूरा, अगर इसके से संबंधित पूरा अगर आपको वीडियो देखना है तो प्रैक्टिस सेट 14, 15, 16 और 17 में आप देख सकते हैं। देखिए ऊपर हाफ टीमों के लिए n+1/2, हमने बताया n+1/2। तो आप देख सकते हैं n 11 टीम था, कितना था, 11 टीम था। तो यहाँ पे हमने बताया n मतलब हो गया 11 और +1 ये हो गया, तो ये क्या हो गया 12 और 12/2, तो ये हो जाएगा 6। यानी हम कह सकते हैं ऊपर हाफ में 6 हो जाएगा और नीचे हाफ के n-1/2, यानी हम कह सकते हैं n-1/2। n कितना है आपका, आपका 11, 11 - 1 हो जाएगा 2, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5, ये क्या हो जाएगा आपका 5। यानी हम कह सकते हैं कि नीचे हाफ के लिए 5 और ऊपर हाफ के लिए 6। ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम जब टीमों की संख्या ऊपर हाफ और नीचे हाफ में बांटते हैं तो ऊपर वाला में n+1 होगा और नीचे वाले में n-1 होगा। वहीं 22 की जब बात करेंगे तो जो पहला होगा मतलब ऊपर हाफ वाला होगा nb-1 होगा और नीचे nb-2 होगा। और भी मैं आपको समझाता हूं, अगर टीमों की संख्या यहाँ पे देखिए सम है तो n/2, जैसे 12/6, कोई दिक्कत ही नहीं है, 11 है तो ना बांटना पड़ रहा है। जैसे ये 12 होता तो 12/2 हो जाता, यानी n/, हमने 2 किया 6। अगर 20 टीम होता तो 20/2 हो जाता, ये ऊपर हाफ 10 और 10 नीचे हो जाता। 18 होता, यानी सम है जो 2 से कट जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, n+1 n-1 करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे 2 हाफ में बांटना है तो आधा आधा कर देंगे, यानी n/2 कर देंगे। अगर टीमों की संख्या सम है तो n/2 होगी, यानी 12/2 बराबर 6, 14/2 बराबर 7, 16/2 बराबर 8, 18/2 बराबर 9। तो इस तरह से हम ऊपर हाफ नीचे हाफ, हालांकि आप सब जानते हैं, एक बार मैं आपके मानस पटल से गुजारना चाहता था, जिससे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हाँ कंफ्यूजन है, वो नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे क्योंकि मटेरियल नहीं है सबके पास, ये अच्छी अच्छी बुकें नहीं है। 11 टीमों के लिए नॉकआउट विधि से बाई की संख्या ज्ञात करनी है। 11 टीमों के लिए बाई की संख्या ज्ञात करनी है, मैंने आपको बताया अभी 16 में से 11 जाएगा 5, तो बाई की संख्या 11 टीम के लिए नॉकआउट विधि से बाई की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है, 0, 5 होना चाहिए। जैसे राउंडों की संख्या तो आपको बताया 2 का पावर चलेगा 1, 2, 3, 4, तो राउंडों की संख्या हो गई आपकी 4। या हम 16 है ना, 16 में से 4 भाग देंगे, 1, 2, 3, 4, तो ये राउंडों की संख्या आपकी ज्ञात हो जाएगी 4। अब बाई की संख्या हो जाए 16 - 11, क्योंकि 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्योंकि 11 जो 11 से पावर 16 है तो 16 में से 11 घटेगा तो स्वाभाविक है आपका 5 बाई हो जाएगा। अब सब जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं था, 5 है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। बाई की संख्या कितनी होगी नॉकआउट विधि से,
तो बाई की संख्या कितनी होगी आपकी 5 होगी। ऊपर हाफ टीमों के लिए बाई NB-1/2, ध्यान से NB-1/2, तो स्वाभाविक है, हमने बताया 5 है तो 5 - 1 बराबर, तो 4/2 बराबर 2। और जो सेकेंड हाफ में क्या होगा, NB प्लस, देखिए NB+1/2, तो बच गया क्या 5, और 5 + 1/2 यानी 6/2 बराबर क्या हो गया, ये 3। और 3 और 2 को जोड़ देंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 5। बाई की संख्या 5 आई थी तो ऊपर आपका 2 हो गया, नीचे 3 हो गया। तो अगर बाई की संख्या सम हो तो, अगर बाई की संख्या सम हो तो आधा आधा वही चीज है। जैसे मान लीजिए अगर 16 बाई है तो 2 N/2, 8 ऊपर 8 नीचे। अगर 20 बाई है तो N/2 यानी 10 ऊपर 10 नीचे। सिंपल सी बात है। अगर सम है तो N/2 पूछ सकता है। अगर बाई की संख्या सम है तो उसका सूत्र क्या होगा, N+1 होगा, N/2 होगा, NB-1 होगा, या N-1 होगा। पूछ सकता है, ऑप्शन जैसे भी घुमा दे, नहीं करे। एक भी क्वेश्चन अगर हल्का से भी मिस्टेक अगर आपने गलत किया तो मान के चलिए 100 लोगों से पीछे आप जा सकते हैं, 500 लोगों से भी पीछे आप जा सकते हैं, कंपटीशन जिस तरह का होगा। तो एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मतलब आप मेरे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपको बता दूं। मैं कहा कि मैं ब्रह्मा नहीं हूं, कहीं ह्यूमन एरर आ सकता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि ह्यूमन एरर आवे। अगर आवे तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर नॉक आउट विधि से 24 टीम को क्वार्टर में बांटते हैं, क्वार्टर में बांटते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिएगा, ये नया चीज मैं बता रहा हूं, है तो पुराना, लेकिन मैं क्वेश्चन बना दिया हूं। रिमाइंडर कितना होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मैं चाहूंगा सब्सक्राइब और एक लाइक्स तो दे दीजिए। हमारे पुराने भी भाई हो तो एक लाइक्स दे देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आपका लाइक मिलना हमारे लिए अच्छा लगता है। हालांकि मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा इनकम कमाता हूँ, ये शौक है मेरा पढ़ाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिमाइंडर कितना हो, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर आपका यहाँ 0 होगा। 24 टीम के लिए, 24 टीम के लिए रिमाइंडर 0 होगा। क्योंकि जब क्वार्टर में हम बांटते हैं, क्वार्टर में बांटते हैं तो 4 क्वार्टर में हम बांटेंगे। अगर ये 24 है तो 4 क्वार्टर में बांटेंगे तो स्वाभाविक है 6, यानी एक क्वार्टर में, देखिए यहाँ 24 टीम है ना, तो एक क्वार्टर में 6 6 6 6, ये 24 का काम खत्म। ये रिमाइंडर 0 होगा, हमने इसलिए रखा 0 ताकि किसी का दिमाग नहीं जाएगा रिमाइंडर कितना हो सकता है। तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए हमने रखा 24 टीम को अगर हम नॉकआउट विधि से क्वार्टर में बांटते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना होगा, तो उसका रिमाइंडर कितना होगा आपका 0। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। लेकिन अगर 25 की आ गया, 25 टीम है तो 25 टीम के लिए रिमाइंडर कितना होगा, हमने दे रखा है यहाँ पे, देखिए रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन कैसे 1 होगा, अब देखते हैं। 25 यानी हम कह सकते हैं 25 को कैसे बांटते हैं, जैसे 6 चौक को 24, यानी आप हम कह सकते हैं कि आप 6 और चौक को 24, एक क्या हो जाएगा आपका 25। सॉरी, एक मिनट, चूंकि 4 क्वार्टर में बांटना है, देखिएगा 4 क्वार्टर में बांटना है तो 4 हमेशा परमानेंट फिक्स कर दीजिए, 4 हमेशा परमानेंट फिक्स कर दिए। और 4 छके 24, बचा कितना, 1 25। यानी हम कह सकते हैं कि क्वार्टर 6 6 6 6 6 6 को 24, एक आपका है 25। अभी मैं वो भी इसको बताऊंगा किसको देना है, हमने एक बता दिया ना। अब यहाँ पे 26 है, यहाँ 26 है, मान लीजिए 26 है तो हम 4 फिक्स कर लिए नीचे, और 4 छके 24 2 क्या हो गया 26, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया। 27 के लिए रिमाइंडर कितना है, देखिएगा 27 के लिए तो ये हम 4 फिक्स कर लिए नीचे, और 4 छके 24 3 क्या हो गया 27। तो मैं आपको
24 टीम के लिए रिमाइंडर की बात किया हूं। 25 का पूछता है तो 1, 26 का पूछता है तो 2 और 27 का पूछता है तो 3। ऐसे उसकी जो भी इच्छा भाई, जो भी इच्छा, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 29 टीम है, 29 टीम है, 29 टीम के लिए रिमाइंडर कितना होगा, 29 टीम के लिए रिमाइंडर कितना होगा, तो 4 को नीचे फिक्स कर लीजिए ना, और 4 सते 28, 1 29 हो गया। 4 सते 28, 1 29, यानी 29 टीम के लिए रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। 28 टीम के लिए कोई रिमाइंडर ना होगा, 0 होगा। 7 चौक 28, अगर 28 है तो 28 में 7 4 का भाग दीजिए तो 7 हो जाएगा। हर क्वार्टर में 7-7 हो जाएंगे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आ सकता है, आ सकता है भाई, हम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 का भारत को मेजबानी मिल गई है। 2030 में अहमदाबाद में, गुजरात का जो बड़ा शहर अहमदाबाद है, वहां अहमदाबाद में संपन्न होगा। जो 74 राष्ट्रमंडल देश के सदस्य हैं, उन्होंने भारत को मेजबानी के लिए एथराइज कर दिया है कि भारत में 2010 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, और 2030 में भारत को गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये आयोजित की जाएगी। तो आगे आप चलते हैं। नॉकआउट का फिक्सर 4 भागों में बांटिए। नॉकआउट का जो फिक्सर है इसको 4 भागों में बांटना। यहाँ पे देखिएगा, वही चीजें मैंने बताया कि जो रिमाइंडर 1, 2, 3 जो आ रहा था, किसको दिया जाएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे 24 टीम है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 बनाए हैं, समझिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो भाई कमेंट में कर लीजिएगा। और मैंने बताया कि एक टीम में 6-6-6, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर आया ही नहीं है। वही बात मैं करता हूं, अगर 27 टीम हो तो 27 टीम का रिमाइंडर हमने आपको बताया था कि 4 है, और 4 छक्के 24 और 3 27, 4 छक्के 24, 3 27 हो गया ना, ये 27। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये 6-6-6-6, यानी सब क्वार्टर में 6-6 को हम तो बांट देंगे, और 3 रिमाइंडर है। ये 3 किसको किसको देना है, यानी किस किस क्वार्टर में एक एक टीमों को, तीनों टीमों को कैसे हम डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को दे देंगे, इसका भी एक रूल बनाया गया है। देखिएगा, जो फर्स्ट रिमाइंडर है, देखिएगा जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो क्वार्टर 1 को दे दिया जाएगा। जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो क्वार्टर 1 को दिया जाएगा। और जो सेकेंड रिमाइंडर है, जो सेकेंड, देखिए सेकेंड जो रिमाइंडर है वो क्वार्टर 3 को दिया जाएगा, ये क्वार्टर 3 को दिया जाएगा। और जो थर्ड रिमाइंडर है, थर्ड रिमाइंडर है वो क्वार्टर 2 को दिया जाएगा। देखिए थर्ड रिमाइंडर क्वार्टर 2 को दिया जा रहा है, यानी एक टीम, क्योंकि चौथा रिमाइंडर यहाँ पे है ही नहीं है। चौथा रिमाइंडर है ही नहीं है, चौथा रिमाइंडर होगा भी नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही एक और जुड़ेगी तो 4 से वो कट जाएगा, 28 कट जाएगा, 27 के बाद 28 होगा, 4 7 28, हाथ में 7-7 कर देंगे। वो रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि रिमाइंडर को कैसे बांटा जाता है, यानी जो पहला रिमाइंडर है वो फर्स्ट क्वार्टर को दिया जाएगा, और जो दूसरा रिमाइंडर है वो थर्ड क्वार्टर को दिया जाएगा, और जो तीसरा रिमाइंडर है वो सेकेंड क्वार्टर को दिया जाएगा। अगर 2 ही रिमाइंडर होता, मान लीजिए 26 होता, 26 होता, तो हमने बताया 4 और 6 और 4 छक्के 24, 2 रिमाइंडर होता। तो पहला रिमाइंडर तो फर्स्ट क्वार्टर को मिलता, और दूसरा रिमाइंडर आपको थर्ड क्वार्टर को मिलता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है अगर 26 टीम है तो जो दूसरा रिमाइंडर है वो किसको मिलेगा, तो दूसरा रिमाइंडर आपको क्वार्टर 3 को मिलेगा। ऐसे भी क्वेश्चन फंसा करके आपका 1 नंबर चुरा लेगा। इसलिए हम कहें कि आप पूरा अध्ययन करिए। मैंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, और आप पूरा वीडियो देखिए
और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे जो मैंने डिटेल पढ़ा है उसको लिंक भी डाल देंगे। अगर मेरे से सहजता से जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम अगर ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो तत्काल जो भी सूचनाएं आपको मिलेगी मिल जाएगी। हालांकि काफी दिन बाद वीडियो आ रहा है, बड़ा व्यस्त था, कई तो विद्यालय में कार्यक्रम हो रहे थे इसलिए। अगर टीमों की संख्या 29 हो, अगर टीमों की संख्या 29 हो तो तीसरे क्वार्टर में कितनी टीमें होंगी? देखिए मैंने बताया तीसरे क्वार्टर में कितनी टीमें होंगी, तो 29 का हमने बताया ना, 4 तो यहां कर लीजिए और 4 सते 28 और 2 29, यानी हम कहे कि 7 7 और 7 और 7 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 को हमने बांट लिया। पूछ क्या रहा है, तीसरे क्वार्टर में कितनी होगी, तीसरे क्वार्टर में कितना होगा? तो तीसरे क्वार्टर में आपको हमने बांटा 29 हो तो 4 सते 28, अरे भैया एक क्या है ये, सॉरी 4 सते 28 एक 29 हो जाएगा ना। तो तीसरे क्वार्टर पूछ रहा, तीसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर में भाई ऑप्शन ए सही है, 7 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट जो क्वार्टर जो फर्स्ट टीम होगा ये इसमें होगा। फर्स्ट टीम कितना उसमें, फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगा, यानी ये इसमें 8 टीम हो जाएंगी और बाकी का 7 होगा। अगर यही 30 होता, अगर यही 30 होता तो जो सेकेंड जो सेकेंड है वो इसमें चला जाता, थर्ड में चला जाता, ये थर्ड में चला जाता, सेकेंड जो है वो थर्ड में चला जाता। अगर पूछता कि 30 टीम है तो जो दूसरे क्वार्टर में की टीमों की संख्या, तो दूसरे क्वार्टर में भी तो 0 रहेगा। पूछ लिया तीसरे क्वार्टर में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहां पे पूछ रहा है 29 है, क्योंकि तीसरा क्वार्टर पूछ रहा है, तो तीसरा क्वार्टर में तो हम गए नहीं, क्योंकि पहला जो टीम है फर्स्ट क्वार्टर में जाता तो यही तो खत्म हो गया खेल। अरे यही तो 7 चौको 28 29 यही खत्म हो गया। 30 होता तो यह तीसरा क्वार्टर में भी 8 टीम होती। अगर वो दूसरा पूछ देगा तो 0 हो जाता। मैंने इसके पहले समझाया बहुत अच्छे तरीके से, यानी पहला जो टीम है वो फर्स्ट को, जो दूसरा है वो थर्ड क्वार्टर में और जो तीसरा है वो सेकेंड क्वार्टर में। इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट, नॉक आउट का फिक्सर 4 भागों में बांट दिया गया। हमने वो चीजें आपको बताया, 29 को कैसे समझाया यहाँ पे, 7 कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर एक ही आ रहा है ना, इसमें रिमाइंडर एक ही है। क्वार्टर के क्रम में 3 टीमें जो है, अगर उपरोक्त के आधार पे 29 टीम को अगर हम बात करते हैं, 29 टीम को, ये 29 की हमने बात बताया, तो 7 चौको 28 हमने बताया। फर्स्ट क्वार्टर में पहला रिमाइंडर एक ये हो गया आपका पहले टीम को ही, और तीसरा में पूछ रहा है तो तीसरा में तो क्या है, 0 है, कुछ गया ही नहीं क्योंकि पूरा हो गया। इसमें भी आपको 0 है, और चौथा तो हमेशा आपका 0 ही रहेगा, जान लीजिएगा। चौथा क्वार्टर हमेशा 0 रहेगा। अगर क्योंकि रिमाइंडर आएगा तो पूरा हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। बर्गर सिस्टम के नाम से किस टूर्नामेंट को जाना जाता है? बर्गर सिस्टम के नाम से, तो ऑप्शन बी सही है, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ऑप्शन बी सही है। इस टूर्नामेंट को सर्बिया भाषा में बर्गर सिस्टम कहा जाता है। एंड बर्गर सिस्टम किस भाषा में, यानी सर्बिया भाषा में बर्गर कहा जाता है। यह नाम सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी जानी वर्जर के नाम पर पड़ा। 4 खिलाड़ियों व टीमों के मध्य लीग टूर्नामेंट को क्वाड कहते हैं, यानी 4 टीमों के मध्य अगर लीग टूर्नामेंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं, क्वाड कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको व्याख्या के साथ समझाने का प्रयास किया। बात आगे चलती है। लीग टूर्नामेंट की कितनी विधियां हैं? लीग टूर्नामेंट की कितनी विधियां हैं? तो ऑप्शन बी है, लीग टूर्नामेंट की 3 विधियां हैं। लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की 3 विधियां कौन कौन? चक्री विधि, जिसको साइकिल मेथड बोलते हैं, टेबुलर मेथड बोलते हैं, और स्टेयर केस मेथड बोलते हैं। लीग टूर्नामेंट की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं, और तीनों विधियां के यहाँ पे नाम पूछता है। ये इनमें से पूछ दिया गया चक्री विधि किस विधि का है? तो लीग टूर्नामेंट का। या साइक्लिक
जो विधि किसका है तो लीग टूर्नामेंट के, टेबुलर विधि किसका है तो लीग टूर्नामेंट। कैसे घुमाएगा वो आप पे निर्भर करता है, और नहीं गंभीरता से आप ध्यान देंगे तो मैं बता दूं कि वहां एग्जाम में आएगा तो मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा था, ये क्यों आ गया, वहां कंफ्यूज जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका वहां घट जाएगा। इसलिए डगमगाइए नहीं, अच्छे से पढ़िए। लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंतर्गत सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीम में प्रतिभाग करती है तो कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंतर्गत सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीमों में प्रतिभाग करती है, 10 टीमें प्रतिभाग करती है तो कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे होगी 45। हमने आपको इसका एक बार बताया था, मैंने बताया कि n माइनस सॉरी जैसे n और n-1/2 मैं यहाँ पे दिया हूं लेकिन आपको समझाने के लिए 10-1/2, ठीक है। पोस्ट में यहाँ पे 10 रहेगा ही, ठीक है, तो 10 में से 1 हो जाएगा 10 गुणे 10 में से 1 जाएगा 9, 9/2 तो 90 बटे क्या हो जाएगा 2, काट देंगे तो 45 हो जाएगा। खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चक्रीय विधि यानी साइक्लिक मेथड से 8 टीम की मैचों की संख्या व चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैचों की संख्या और चक्रों की संख्या दोनों ज्ञात करिए। तो ऑप्शन ए है 28 मैच होंगे और 7 चक्र होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, हालांकि बुक भी एसवी प्रकाशन से निकल चुका है, लेकिन अब देखिए हमसे आज भी बात हुई है तो कह रहे हैं 2 से 3 दिन में मार्केट में आ जाएगी। हालांकि मैं पैसा नहीं दिया हूं, वो उन्होंने कहा था कि मैं अपने तरफ से छाप दूंगा, मार्केट में आ जाएगी। मैं बहुत दबाव नहीं बना पा रहा हूं कि वो मार्केट में क्यों नहीं ला रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और उसमें अपडेट कर रहे हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, आज मेरी बात हुई तो बोले 2 से 3 दिन में आपकी बुक मार्केट में आ जाएगी, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ यानी 94 50 85 0327 पर आप संपर्क करेंगे और 80 रुपया में आपको पार्ट 33 तक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत लगता है पीडीएफ, में किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, पीडीएफ ही मिलेगा। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 33 का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बड़े सरल अच्छे तरीके से हमने इसको बनाया है। चक्री विधि, इसमें फिक्सर बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। चक्री विधि में मैं आपको तीनों बताया था ना, यहाँ पे चक्री विधि से हमने बताया 28 मैच 7 चक्र होंगे। कैसे होंगे इसको भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ देखिए 8 टीमों का सिंगल टूर्नामेंट का फिक्सर बनाना है। देखिएगा अगर टीमों की संख्या सम हो तो और विषम हो तो दोनों की अलग अलग खेल है। यहाँ पे देखिएगा जब 8 टीम है तो टीमों की संख्या सम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया था कि मैचों की संख्या और चक्रों की संख्या जानने के लिए। यहाँ पे देखिए n-1 हमने बताया, यानी यह है 8 और 8-1/2, तो 8 में से -1 गया 7, यानी 8 गुणे 7/2, तो ये हो जाएगा 56/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 28। यहाँ पे देखिएगा 28 आपका मैच हो गया, 28 मैच हो गया। चक्र की संख्या तो सम है, तो n-1 यानी 8 में से 1 गया है तो 7। ये चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। यहाँ पे हमने चक्रों की संख्या n-1 यानी 8 में से 1 घटा देंगे 7। चक्रों की संख्या सम होने पे n-1 7 और मैचों की संख्या n-1/2, तो ये आपका हो गया 28। ऐसे ही भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं यहाँ पे देखिएगा ऐसे होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठम या 7वां, यानी 7 चक्र की बात हुई थी। चक्रों